गाड़ी का कुल वजन लगभग 16 टन है और गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट में मिलने वाले अशोक लीलैंड मिनी ट्रक के बारे में। जो अशोक लीलैंड का मिनी ट्रक है 16-15 CNG ट्रक होगा, उसके बारे में हम जो भी वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वाइवा के दौरान उन सभी को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस गाड़ी की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, साथ ही जो CNG है उसकी टैंक क्षमता कितनी है, और साथ ही जो भी गाड़ी का इंटीरियर है, इंटीरियर कैसा होगा, इसमें गियर पैटर्न्स क्या है, हैंड ब्रेक वगैरह कहाँ पे है, क्या सिस्टम है, क्या एक्स्ट्रा स्विचेस, कौन से सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जो भी वाइवा के दौरान बेसिक क्वेश्चंस इस गाड़ी से बन सकते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम टाटा 407 के बारे में बेसिक कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो को कवर कर सकते हो। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी का जो बाह्य लुकिंग है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार के ये गाड़ी है अशोक लीलैंड की 16-15 CNG ट्रक, और ये डिपार्टमेंटल का वहाँ पे जो मौजूद है ये ट्रक है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। जो CNG गाड़ी है इसके क्या क्या जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह किस प्रकार का व्हीकल है। यह एक हेवी गुड्स व्हीकल है। आप HMV बोल सकते हो या HGV बोल सकते हो। थोड़ा HGV बोलोगे तो बढ़िया रहेगा। हेवी गुड्स व्हीकल है क्योंकि ये सामान को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, तो आप हेवी गुड्स व्हीकल बोल सकते हो। ये हेवी गुड्स व्हीकल है। अगला क्वेश्चन है यह गाड़ी कितना सिलेंडर इंजन है। तो यह गाड़ी 4 CNG सिलेंडर इंजन है। अब हम इस इंजन के बारे में थोड़ा बेसिक और जान लेते हैं कि किस प्रकार का कौन सा इंजन लगा है। इसमें H सीरीज का I जनरेशन 6 जो आजकल लेटेस्ट अशोक लीलैंड द्वारा दिया जा रहा है वो इंजन लगा है, जिसकी हाईएस्ट हॉर्स पावर है वो 144 है और 450 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क उत्पन्न करता है। और इस क्लास की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, ताकि बाद में आप इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड आउट कर सको। और इससे पहले की जो भी क्लासेज हैं उनकी PDFs भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएंगी और कुछ करा दी गई हैं। और साथ ही जो भी नेक्स्ट क्लास होती है जिस भी टॉपिक पे उसके बारे में आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाता है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट कितना है, अर्थात गाड़ी का कुल वजन कितना है। आपसे पूछिए इस गाड़ी का वजन कितना है, तो आपको बताना है 16 टन। गाड़ी का कुल वजन लगभग 16 टन है। और गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, तो आप बता सकते हो लगभग 10 से 11 टन, लगभग 10 से 11 टन या 10,500 kg। अगला क्वेश्चन है गाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गाड़ी की लंबाई है जो अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा 4 प्रकार के वेरिएंट दिए जा रहे हैं। मैं आप सभी 4 वेरिएंट्स को कवर करने का प्रयास करूँगा। पहला एक 17 फीट का, एक 20 फीट का, एक 22 फीट का, एक 24 फीट का। 4 वेरिएंट दिए जा रहे हैं, वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जिसको जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी द्वारा निकाले जा रहे हैं। 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट। आपको लगभग 22 फीट या 20 फीट की गाड़ी मिलेगी। और ये ऑफिशियल रूप से MM में जितना भी है आप वो रीड आउट कर सकते हो। आप फुट में बता देना, वो सफिशिएंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। अगला क्वेश्चन है गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 7.5 फुट, अर्थात 7.5 फुट। ये चारों के चारों वेरिएंट हैं, इनकी चौड़ाई गाड़ी की सेम दी गई है जो है 7.5 फुट। इसके बाद ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई भी प्रत्येक गाड़ी की 3.6 फीट दी गई है, अर्थात इस गाड़ी की ऊंचाई कितनी है 3.6 फीट, चौड़ाई कितनी है 7.5 फीट, और ऊंचाई आपको बताई दी गई है लगभग आप बोल सकते हो 20 फुट या 22 फुट। अगला क्वेश्चन है गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है। तो इस गाड़ी में अशोक लीलैंड द्वारा आपको 3 सिलेंडर की सुविधा दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 सिलेंडर लगवा सकते हो। वैसे गाड़ी में फिटेड भी आते हैं, तो उनकी टैंक क्षमता दी गई है 360 लीटर के, 480 लीटर के या 570 लीटर्स के। आप 3 अलग अलग CNG सिलेंडर लगवा सकते हो। और उनकी कैपेसिटी एक तो 90 लीटर, 120 लीटर, एक 180 लीटर। तो आपको वहाँ पे अगर पूछा जाता है कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि वो तो गाड़ी पे अलग अलग मॉडल्स पे डिपेंड करता है। लगभग इसकी 120 लीटर आप बोल सकते हो फ्यूल टैंक कैपेसिटी, लगभग एक सिलेंडर की 120 लीटर CNG। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं। गाड़ी का टायर साइज़ कितना है, तो इस गाड़ी में 9-20 का टायर लगा हुआ है, जिसकी 16 प्लाई रेटिंग है। और गाड़ी में टायर कौन सा है 9-20 का। अगला और अब नंबर ऑफ टायर्स की बात करते हैं। इसमें टोटल 6 रनिंग टायर दिए गए हैं और एक स्पेयर टायर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गाड़ी में किस प्रकार का गियर बॉक्स लगा है। तो इस गाड़ी में सिंक्रोमेस टाइप का गियर बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें 6 स्पीड गियर हैं, फॉरवर्ड के और एक रिवर्स के। अब गियर पैटर्न की बात करते हैं कि किस प्रकार का गियर पैटर्न है। तो गियर पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ से। गियर पैटर्न सबसे लेफ्ट में आगे की साइड रिवर्स लगेगा और उसके पैरेलल में फर्स्ट गियर लगेगा आपको।
और अब गाड़ी के जो भी सारे पार्ट्स, यदि आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो फुल डिटेल्स, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो कि कितनी पावर है, कितना टॉर्क है, किल्स क्या है, गियर बॉक्स कौन सा है, पेपल साफ्ट कौन सी लगी हुई है, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, इन सभी के बारे में आप अगर डिटेल्स पढ़ना चाहते हो तो PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। इसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन लिप स्प्रिंग दिया गया है दोनों साइड, आगे और पीछे। ब्रेक्स एयर ब्रेक दिए गए हैं और पार्किंग ब्रेक्स पिछले टायरों पे दिए गए हैं। फ्यूल टैंक क्षमता मैंने आपको पहले बताई दी। अब बैटरी की बात करें तो 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है जो 120 एम्पियर की धारा बनाती है और अल्टरनेटर 90 एम्पियर आउटपुट देता है। टायर की बात करें तो 90-20 का आपको टायर बता दिया गया है। फिर ग्रॉस व्हीकल वेट, इसका टोटल वजन के बारे में बता दिया गया है। आप ये यहाँ से रीड आउट कर सकते हो डिटेल्स के लिए। अब कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। CNG गाड़ी है इसलिए उन सभी के बारे में थोड़ा कवर करते हैं और साथ ही हम इंटीरियर जो गाड़ी का इसका इंटीरियर कैसा होगा उसके बारे में कवर कर सकते हैं। तो एक इसमें CNG सिलेंडर वॉल्व लगा होगा, मैनुअल सिलेंडर वॉल्व, जो इस प्रकार का होगा गाड़ी में। आप गाड़ी के बाहर जब, अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए गाड़ी के एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में, रिव्यू के बारे में, तो आप कमेंट करें, आपको नया जो वीडियो मिल जाएगा उसमें हम जो इसका जितने भी पार्ट्स हैं गाड़ी के उन सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में थोड़ा कवरअप किया है। ये लगा हुआ है, एक वेंट लाइन्स भी लगी हुई है, CNG सिलेंडर लगा हुआ है और प्रत्येक CNG सिलेंडर पर इग्निशन कट स्विच लगा हुआ है ताकि कोई CNG फिलर के दौरान कोई हादसा वगैरह ना हो कोई स्पार्क प्लग की वजह से। और वेंट लाइन दी गई है। वेंट लाइन का क्या उपयोग है? वेंट लाइन का उपयोग है अगर CNG टैंक में टेम्परेचर हाई हो जाता है या प्रेशर हाई हो जाता है तो उस बढ़े हुए प्रेशर को ये वेंट लाइन द्वारा रिलीज कर दिया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो। उसके बाद जो आपको CNG सिलेंडर के ऑप्शंस के बारे में बता दिया, 90 लीटर, 120 लीटर, 180 लीटर है। और अब इसके मेंटेनेंस की बात करते हैं। इसका मेंटेनेंस कितना है, कितने किलोमीटर पे क्या क्या चेंज करना है, आप ये रीड आउट कर सकते हो यहाँ से। इंजन ऑयल लगभग वहीं 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है या 6 महीनों पे। स्पार्क प्लग, क्योंकि CNG गाड़ी है, स्पार्क प्लग लगा होगा इसमें, स्पार्क प्लग लगभग 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना है। गियर ऑयल, रियर एक्सल ऑयल और पावर स्टीयरिंग ऑयल, क्लच ऑयल कब बदलना है, कूलेंट कब बदलना है, इन सभी के बारे में आप रीड आउट कर सकते हो। ये बेसिक्स आपको पहले भी कवर किया जा चुका है पहले वाले टॉपिक्स में। अब हम बात करते हैं CNG फ्यूल टैंक के बारे में। ये आपको पहले कवर करवा दिया गया है। ये इस प्रकार का CNG टैंक लगा हुआ है। इसके साथ में बैटरी आगे अटैच है और बैटरी के साथ में एक पावर कट ऑफ स्विच भी दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर लुक के बारे में। अंदर से लुकिंग कैसा है गाड़ी का। ऊपर केबिन लाइट लगी हुई है गाड़ी में और साथ ही सनवाइज़र आगे लगे हुए हैं और ये ग्लासेस वगैरह, इस प्रकार का गाड़ी का इंटीरियर है। और इसमें ये एक्स्ट्रा फिट सेफ्टी फीचर्स के क्या क्या कंट्रोल्स दिए गए हैं, आइए इन सभी की अभी बात करते हैं। तो आपने देखा ये इस प्रकार का इंटीरियर है और हैंड ब्रेक वगैरह ये गाड़ी में आपको मिलेगा स्टीयरिंग के समांतर में, मतलब स्टीयरिंग के साइड में लगा होगा आपके, तो वहाँ पे हैंड ब्रेक की लोकेशन है इसकी। और गियर नॉब के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। गियर पैटर्न इस गाड़ी का इस प्रकार का है। और अब हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स बटन्स दिए गए हैं, क्योंकि CNG गाड़ी है तो कंपनी द्वारा सेफ्टी फीचर्स बटन्स दिए गए हैं। उन सभी के क्या क्या कौन कौन से बटन हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हेजार्ड लाइट और हेड कंट्रोलर एडजस्टर, इनके बारे में आपको पता है। और इसमें सेफ्टी फीचर्स के रूप में रीजनरेशन बटन दिया गया है, रीजनरेशन स्टार्ट बटन और रीजनरेशन बटन। रीजनरेशन बटन कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करें और यदि नहीं पता है तो भी कमेंट करें, क्योंकि आपको इस पर एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वरना ये क्लास लंबी हो जाएगी। रीजनरेशन बटन वो होता है जब भी हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ कोई ज्वलनशील पदार्थ हो या भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, गाड़ी को मतलब खतरा हो, तो उस स्थिति में हम रीजनरेशन स्विच ऑन करते हैं। इसके बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पहली बार जुड़े हैं तो पीछे जो क्लासेज करवा दी गई हैं SSC के सिलेबस में, जो आपको दिया गया है, उन सभी को कवर कर दिया गया है, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ट्रेड टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं। और ये इंजन ब्रेकिंग बटन दिया गया है। ये इस प्रकार से इस बटन का यूज़ होता है कि जब भी आप ढलान वगैरह में हो तो इंजन ब्रेकिंग से गाड़ी को जल्दी कंट्रोल कर सकते हो। और आपको बताया गया है ये एक्सीलेटर वगैरह, इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एक्सीलेटर दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाहरी लुक के बारे में। बाहरी लुक में आपको जो एक्स्ट्रा ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो थोड़ा हम जानते हैं। जो ऊपर मिरर दिया गया है इसको बोलते हैं गाड़ी में फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर, फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर। और जो साइड में ग्लास है ये आप जानते हो साइड रियर मिरर है। साथ ही एक नीचे अलग से दिया गया है, इसको बोलते हैं साइड ब्लाइंड स्पॉट रियर मिरर, साइड ब्लाइंड स्पॉट रियर मिरर। और ये साइड में जो ग्लास दिया गया है इसको बोलते हैं फोर्थ ग्लास। ये आजकल से जो BS6 गाड़ियाँ आती हैं उन सभी में कंपलसरी कर दिया गया है ये सारे मिरर्स वगैरह देने। तो इन सभी के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, इनको क्या क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है, इस सभी के बारे में। तो आज की क्लास में
लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया गया है जो इस क्लास से इससे पूछे जा सकते थे। और अगर कोई क्वेश्चंस रह गया है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपका अन्य कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें। और आज का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है वह है कि आजकल अशोक लीलैंड की एचएमवी गाड़ियाँ उनमें 24 लीटर का ब्लू टैंक दिया जा रहा है, तो यह क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या उपयोग होता है, तो उस सभी के बारे में आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।